बोलना नहीं है, कुछ बात नहीं करनी है, बिल्कुल आंख बंद करके जहां तुम्हारे प्राण में पहुंचाए वहां पर पहुंचना है, शांत बिल्कुल गहराई के साथ और अत्यंत गहराई के साथ और अंदर डूबते हुए। बिल्कुल हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई धड़कन नहीं, कोई चेतना नहीं। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तां साम्भवीं तां पूर्वोऽथास्मानं सचैतन्यं प्राणास्वाद्यं मां पूर्वं वैराग्यं पूर्वा। पूरे 2 मिनट तक आप बिल्कुल शांत रहिए। जब मुंह की ध्वनि करूंगा तब आंख खोलेंगे, तब तक हिलेंगे नहीं, 1 सेकंड के लिए नहीं हिलना है। और आप मेरे साथ 3 बार ओम की उच्चारण करेंगे। हृदय से आशीर्वाद देता हूं। जीवन में जितने भी पंथ हैं, चाहे वह वेदों का पंथ हो, चाहे पुराणों का पंथ हो, चाहे शास्त्रों का पंथ हो, चाहे जैन मत हो, चाहे बौद्ध मत हो, सभी पंथों ने, सभी मतों ने केवल इसी रास्ते से प्रांत को पकड़ने की कोशिश की है। रास्ता उनका एक ही है। इस रास्ते को सभी ने स्वीकार किया है। आप अपनी जगह से रहेंगे, उठोगे नहीं अपनी जगह से। जो मेरे पास खड़े वो बैठ जाएंगे अपनी जगह पर। और यह इस क्रम का अगला 5 जागरण किया, अपने प्राणों में स्मरण किया। शाम को मैं अपने सोचन में तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम जो कुछ आज मैंने आपके प्राण तत्व को एक जानकारी दी है, जो कुछ प्राण तत्व तक पहुंचाने की कोशिश की है और जहां तक तुम्हें प्राण तत्व को पकड़ने की कोशिश की है, वो अपने आप में मेरी तपस्या के अंश से तुम्हें सफलता मिलेगी ही। क्योंकि मेरा तपस्या, मेरी पूर्णता, मेरा चिंतन, मेरा चिंगारी, मेरी आग और मेरा गुरुत्व
प्रत्येक क्षण और प्रत्येक मोमेंट पर तुम्हारे साथ में एक बार तुम सबको अपने हृदय से, अपने प्राणों से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें जीवन में पूर्ण सफलता मिले, तुम्हें जीवन में प्रमुख मिले और शांति क्रिया के बाद तो तुम निश्चय रूप में ही मनुष्य के दर्शन कर सकोगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। एक बार मैं फिर तुम्हें पूर्ण वैसे आशीर्वाद दे रहा हूँ। सद्गुरुदेव की रास्ता छोड़ दे, कार्यकर्ता भाई जरा रास्ता बना दीजिए, जल्दी से आप लोग रास्ता बना दीजिए, रास्ता बना दीजिए जल्दी से। कार्यकर्ता भाई जरा लाइन बनवा दीजिए, जल्दी से रास्ता बना दीजिए। हाथ खड़े और सारे भाई बहनों से प्रार्थना दूर से मिल कर ले, आप लोग दूर से मिल कर ले, आप लोग मर्यादा का पालन करें, जो आपको निर्देश मिल रहा है उसका पालन करें, वहीं से हाथ जोड़ कर मिल कर ले, रास्ता दे दे। माता जी की, पूजनीय माता जी की, पूज्य गुरुदेव की, पूजनीय माता जी की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूजनीय माता जी 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 की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य माता जी की, पूज्य गुरुदेव की। बोलिए प्रेम से परम स्वामी निखिलेश्वर महाराज की, परम स्वामी सच्चिदानंद महाराज की। हर महादेव। बोलिए प्रेम से हर महादेव। आप लोग बैठ जाए, अपने स्थान पर जाए, वहीं बैठ जाए। वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे
वादन स्तवन प्रभु चरणों में वंदना के रूप में अभी माँ सरस्वती स्वरूप प्रतीक जिस कन्या बहन ने अभी आपके हम सब की ओर से वंदना समर्पित की प्रभु चरणों, दोनों बहनों को आप सब की ओर से आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रभु चरणों में गुरु पूजन भी हमारे यहाँ एक शास्त्रीय परंपरा है। बैठ जाओ भाई पीछे। चलिए प्रेम से पूज्य गुरुदेव की, गुरुदेव की, पूजनीय माता जी की, परम प्रभु गुरुदेव की, परम प्रभु गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की। चलिए परम स्वामी निकलेश्वर महाराज की, परम स्वामी निकलेश्वर महाराज की। चलिए शिव शिवारूप की, चलिए शिव शिवारूप की, चलिए अर्धनारेश्वर भगवान की, अर्धनारेश्वर भगवान की। और इन दिव्य क्षणों में इस दिव्यतम गुरु पूजन के साथ ही हमने आप सब ने अपने भाव स्मरण प्रभु चरणों में समर्पित किए, माँ भगवती के चरणों में समर्पित किए। अब हम अगले क्रम में पहुंच रहे हैं और आज कल की ओर से आमंत्रित कर रहा हूँ सर्वप्रथम बंबई से पधारी बहन सरला पंड्या जी का कि वो, और साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई पंड्या जी का, ताप शंकर जी का, जो मुंबई से पधारे हैं,
और जैसा आप सब जानते हैं पत्रिका के माध्यम से भी, शिविरों के माध्यम से भी, कि हमारी अखिल भारतीय सिद्धाश्रम साधक परिवार के वो अध्यक्ष हैं, तो आज का यह सुनहरी अवसर हम यह अभिनंदन भाई पंड्या जी के माध्यम से ही प्रारंभ करना चाहते हैं। भाई पंड्या जी उपस्थित हो जाए मंच पर, हम सब की ओर से हम सबके भाव लेते हुए और यह पुष्पहार समर्पित करें प्रभु को, और सरला बहन से प्रार्थना है वो पुष्पहार समर्पित करें मातेश्वरी को। और मैं आप सब लोगों की तरफ से ये पराशक्ति भगवती और परम शिव को प्रार्थना करूंगा हृदय से आप सब लोगों की तरफ से, तो पूज्य गुरुदेव जो हैं उसी के स्वरूप, लेकिन सगुण रूप में हम लोगों को उस स्थिति, ऊंची स्थिति तक पहुंचाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तो हम ये चाहेंगे और ये प्रार्थना करेंगे तो पूज्य गुरुदेव उस अनंत काल तक के लिए हमारे सामने और हमारी पीढ़ियों के सामने उपलब्ध रहें और इसी तरह शिक्षा प्रदान करते रहें, जब तक कि इस भारतवर्ष में और पूरे विश्व में हमारा ये सनातन धर्म और ये हमारा वैदिक ज्ञान पूरी तरह से नहीं अपने पूर्ण वैभव के साथ जब तक नहीं स्थापित हो जाता है, हम ऐसी प्रार्थना करें। मैं तांत्रिक मंत्र से पूज्य गुरुदेव, परम गुरुदेव और परमेश्वरी गुरुदेव को, ये जो इन्हीं के स्वरूप में तीनों का ध्यान करके और हम ये माल्यार्पण करेंगे। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौ हंस शिव सोहम हंस हस्क्वैं हसक्ष मलवरियूं हसौ साक्ष मलवरियं सौ स्वरूप निरूपण हेतुवे स्वशक्ति सहित श्री नारायण दत्त जी गुरुवे नमः। श्री पादुकां पूजयामि। महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की, स्वरूप स्वामी महाराज की, भगवान परम स्वामी महाराज की, स्वामी महाराज की, प्रभु गुरुदेव की, प्रभु गुरुदेव की, प्रभु गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की, भगवती जगदम्बे की, हर महादेव। और अब इसके साथ ही मैं बहन सरला को आमंत्रित कर रहा हूँ आप सबकी ओर से परम पूजनीय माता जी का अभिनंदन वो हम सब की ओर से इस मालार्पण के माध्यम से करें। बहन सरला माता जी की, माता जी की, माता जी की, माता जी की, भगवती जगदम्बे की, भगवती जगदम्बे की, भगवती जगदम्बे की, भगवती जगदम्बे की, बोलिए परम पूजनीय माता जी की, पूजनीय माता जी की, पूजनीय माता जी की, आरती स्वरूपा माता जी की, आरती स्वरूपा माता जी की, राधिका स्वरूपा माता जी की, राधिका स्वरूपा माता जी की, नारेश्वर स्वरूपा माता जी की, स्वरूपा नारेश्वर भगवान मातेश्वरी माता जी की। और अब इसके तब इसके साथ ही हम
लोनावाला से पधारे परिवार दंपति वह चोपड़ा को आमंत्रित कर रहे हैं आप सबकी ओर से कि वो मातेश्वरी का अभिनंदन करेंगी। और साथ ही हम बंबई से पधारे भाई धीरज जी का आमंत्रित कर रहे हैं उनको कि वो परम पूज्य गुरुदेव का हम सब की ओर से एक एक पुष्पहार से दोनों अभिनंदन करेंगे। बहन चोपड़ा और भाई धीरज जी आ जाए। पूज्य गुरुदेव की, गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, गुरुदेव की। और अब बहन चोपड़ा को आमंत्रित कर रहा हूँ। बोलिए पूज्य माता जी की, बोलिए पूज्य माता जी की, पूज्य माता जी की, पूज्य माता जी की। और प्रभु के हृदय पर स्थापित ये पुष्पहार हम सबके हृदय की पंखुड़ियों के प्रतीक हैं। और ये हृदय की पंखुड़ियां अपने ही हृदय के अंश से, अपने ही हृदय के उस स्रोत से मिल रही हैं जहाँ से ये बूंद बन करके छिटकी हुई है। और यदि प्रभु अनुमति दें तो जो प्रेम रस बह रहा है, प्रेम की पुजारी, प्रेम का ही स्वरूप बहन राधा को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रभु की अनुमति से, आज्ञा से, मातेश्वरी की आज्ञा से, कि वो उस स्तर की प्रेम की प्रतीक पुष्पमाला प्रतीक रूप में प्रभु चरणों में हम सब की ओर से समर्पित करके हम सबको इतना आशीर्वाद दिलाने की कृपा करें कि हम सब भी वैसे ही पुनीत प्रेम रस में डूब सके, समर्पित हो सके प्रभु चरणों में। और आज का यह सौभाग्य, जीवन का अमर सौभाग्य प्राप्त कर सके, बना सके। बहन राधा जहाँ भी आवाज सुन रही हो, बहन राधा जहाँ भी आवाज सुन रही हो, वो हम सब समर्पण स्थिति नहीं बन पाती। और ऐसी बहन राधा को ही मैंने दिलाया। यह उनके माध्यम से उस उच्च स्तर के प्रेम समर्पण का भाव सुमन प्रभु के चरणों में हम समर्पित करने जा रहे हैं, जो कि हम जिसके याचक हैं और कामना करते हैं उसकी। और ये प्रेम से गुरुदेव की, सदगुरुदेव की, शिव शिवारूप की। यह दंडवत स्थिति समर्पण की है, पूर्ण समर्पण की है, विसर्जन की है। और ऐसा ही भाव कुसुम खिल जाए हमारे शुष्क हृदयों में। हम ऐसी ही याचना और कामना लेकर के प्रभु चरणों में नमन समर्पण से युक्त होते हुए प्रभु के आशीर्वाद की याचना झोली फैलाए करते हुए हम उनके चरणों में नमन करते हैं।
आज के इस उत्सव पर्व पर एक ऐसा उत्सव जहां एक व्यक्ति हजारों लाखों व्यक्तियों में बिखर जाता है, और एक ऐसा पर्व, एक ऐसा उत्सव जहां पर अगर आनंद शब्द का प्रयोग हमारे हिंदी शब्दकोश में है, पाणिनि के शब्दकोश में है, तो हमने उस आनंद को व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर उपस्थित देखा है। वहां तो केवल शब्द है कि आनंद का तात्पर्य क्या है। और मैं आज अपनी बातचीत सिद्धाश्रम के उन समस्त गुरुओं की परंपरा को पूर्ण प्राणों से प्रणम्य करता हुआ और उनके सामने अपने आप को अत्यंत रजकण मानता हुआ, क्योंकि उन्हीं के अंश और अंग का मैं एक अंगीभूत हूं, आप सब हैं, और हम सब का ये जन्म दिवस महोत्सव उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में प्रेरणादायक बन सके, हमारे जीवन में आनंददायक बन सके, हमारे जीवन की सारी समस्याओं और बाधाओं का निराकरण हो सके। और उन ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो भी मनुष्य देह हमें दी है, उस देह का सदुपयोग करते हुए उस देह में आनंद का सिंचन कर सकें, अमृत वर्षा कर सकें, उस देह को सुगंध युक्त बना सकें। और यह सब आशीर्वाद के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में आशीर्वाद जीवन का श्रेष्ठतम स्थिति मानी गई है। और आशीर्वाद का तात्पर्य है कि हम सब कुछ ब्रह्मांड से आशीत सामवाद स्व आशीर्वाद, ब्रह्मांड की समस्त आनंद को अंगीभूत लेते हुए बिखेर दें, वो आशीर्वाद है। और गुरु आशीर्वाद देता है तो गुरु के पास कुछ नहीं है, गुरु उस ब्रह्मांड से आनंद को लेता हुआ आप में से बिखेरता है। और मैं अपने उन समस्त गुरुओं और गुरु परंपराओं से प्रणाम करता हुआ उनसे भी मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि मैं सिद्धाश्रम के उन श्लोकों के माध्यम से, जो हम सिद्धाश्रम में जब भी सिद्धाश्रम दिवस या जब भी ऐसा पर्व या उत्सव या महोत्सव होता है, तो हम सभी देवताओं से भी श्रेष्ठतम, क्योंकि देवता तो केवल प्रतीक है, और हम मनुष्य में भी कहते हैं कि देवता आदमी है, ये राक्षस आदमी है, ये भला है या बुरा है। मगर ऋषियों ने तो हमें जीवन दिया है, हमें जल दिया है, प्राण दिए है, शक्ति दी है, शरीर दी है, और क्षमता दी है कि मैं बोल सकूं, और क्षमता दी है कि आप सुन सकें। यह मुझे हिम्मत साहस दिया है कि मैं आपके सामने उपस्थित हो सकूं, और ये आपको आशीर्वाद दिया है कि आप मेरे सामने उपस्थित हो सकें। और इसीलिए उन सबके प्रति हम हृदय से आभार प्रकट करते हुए अपने पूर्वजों के प्रति भी, कि जरूर हमारे पूर्वजों में कोई पुण्यदायक कार्य किए होंगे, तभी हम ऐसे महोत्सव में भाग लेने के लिए सामर्थ्यवान बन सके। जरूर हमारे जीवन में कुछ पुण्यदायक कार्य हुए होंगे, उन पुण्यों का लेखा जोखा तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई तराजू भी नहीं है जिससे हम पुण्य और पाप का लेखा जोखा कर सके। मगर जरूर कोई स्थिति जरूर है कि हम इस समय आनंद के एक महोत्सव में भाग ले रहे हैं। आप मेरे साथ पूर्ण भाव से उन समस्त ऋषियों को मैं उपस्थित करता हुआ आपके लिए आशीर्वाद का आकांक्षी हूं, और मैं उन्हीं श्लोकों को उच्चारित कर रहा हूं जो सिद्धाश्रम में उच्चारित होते हैं। प्रणवं परेशं ज्ञानं च नित्यं हृदयं वदाम्ये सहितं सदैवम् आत्मानुभूति प्रणमं प्रणमं परेशं गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यं ब्रह्मोऽवतार्यै सहितं सदायै
ज्ञानं च रूपं मुखं तथैव चतुर्मुखो वेदवदैव तुल्यम् गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यम् पुलस्त्यं वदेन्यं वदेन्येव रूपं कपिञ्जल सहितं सदेवं शरण्यम् अत्रिर्वतां पूर्वमदैव रूपं गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यम् वसिष्ठ विश्वामित्रोद्भवाय कर्णोद्भवां देहमदैव चिन्त्यम् आशीर्वतां गार्गवतैव नित्यम् गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यम् सच्चित् स्वरूपम् आत्मा स्वरूपम् प्राण स्वरूपम् देहा स्वरूपम् चिन्त्य स्वरूपम् ब्रह्माण्ड रूपम् गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव पुम्मात्मरूपं पित्रा स्वरूपम् आत्मा स्वरूपं देहा स्वरूपं चिन्त्या स्वरूपम् आनंद रूपं त्वमेवं त्वमेवं गुरुर्वै त्वमेवं त्वमेव माता न जानामि ज्ञानं न जानामि ध्यानं न जानामि मन्त्रं न तन्त्रं न योगं न जानामि विज्ञानपेक्षामुखेवं त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं त्वमेव माता त्वं ते प्ररूपं पुत्र स्वरूपम् आत्मस्वरूपं प्राणस्वरूपं ब्रह्माण्ड रूपं मम जीवरूपं त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं त्वमेव माता अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीना सदा जाड्यवगता विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि गुरुस्त्वं त्वमेवं गुरुस्त्वं त्वमेवं त्वमेव माता आशीर्वादं तवदेव रूपम् आशीर्वचनं वदनं वदामि त्वं ब्रह्म मायां परिपूर्णनित्यं गुरुर्वै प्रसन्नं गुरुर्वै प्रसन्नं त्वमेव माता
सदैव रूपम स्वचिंत्यम मम समस्त शिष्याणाम साम पूर्व समस्त ब्रह्मो स्वाम पूर्व कपिंजलकाम से पुरुषाम गार्गत्रिगणित पुरुषाम शुद्धा समेणताम सच्चिदानंदाम पुष्पेश्वरानंदाम पूर्व सविताम सा पूर्व समस्त शिष्याणाम ताम आत्म चैतन्य स्वरूपम प्राण चैतन्य स्वरूपम गृह स्वरूपम ताम आत्मान साम पुरुषाम ताम पूर्व गोचराम गोचराम सा दृष्टि ताम पूर्वा देवी देवताम साम दशया जाग्रत त्रोटया दीप्तम साम परिपूर्णात्मकम स्वाशीर्वादात्मकम स एतम साम दीर्घा साम चैतन्य परिपूर्णताम ब्रह्मांड रूपेण स मस्त समस्त ब्रह्मांड रूपेण साम ताम परमाणु स्वाम जागृत ताम परमाणु सा चिंत्याम ताम अहम ब्रह्मास्मि ताम ब्रह्म रूपेण सा चैतन्यम ब्रह्मं परिपालय ताम समस्त शिष्येण ब्रह्म चैतन्यम प्राण देहं ताम पूर्ण प्राण चैतन्यं ताम परिपूर्णं साम परवैताम पूर्वा अथास्मानं सत्य सत्यं सावधान्ये वयामि सा चंद्र स्वाम सूर्यचंद्र मंगलाम सा पूर्वा बुध आदित्य ग्रह समस्त शुक्लाम पुरुषाम दासवंसा स समस्त चराचर अचर अगोचर साम भूत पिशाच राक्षस गंधर्व यक्ष किन्नरादि समस्त शिष्याणाम पूर्व मम प्राण स्वरूपम चैतन्य स्वरूपम जागृत स्वरूपम आत्म स्वरूपम साम चैतन्य स्वरूपम सा चैतन्यामि साम दर्शयामि साम नित्य स्वरूपामि ताम पूर्णयामि ताम पूर्णताम पुरुषाम अहम ईश्वर रूपेण ये रूपेण देह रूपेण दिव्य रूपेण दिव्य नेत्र जागृय आत्म नेत्र जागृय स्वाम स्वात्म नेत्र जागृय समस्त चक्षु जागृय समस्त देह रूपेण चक्षु रूपेण समस्त देह रूपेण समस्त चक्षु ताम ब्रह्म रूपेण साम मम प्राणो साम गुरु प्राणिराम गुरु प्राणिराम मम प्राणनाम सा प्राण आदान प्राणम सा चैतन्यम ताम परिपूर्णम ताम तद्यम परिपूर्णताय मुक्तम आशीर्वादात्मके पूर्वश्याम ताम पूर्वो साम इदं साम पूर्वम आशीर्वादं पठेत। गुरुदेव की और मैंने इन सिद्धाश्रम के और जहां सिद्धाश्रम का शब्द है वहां ब्रह्मांड का मतलब है और उन समस्त ऋषियों और हमारे पूर्वजों को उपस्थित करता हुआ मैंने आपके प्राणस चेतना को जागरण देता हुआ उनकी साक्षी में, क्योंकि सामान्य मानव की और ये सामान्य मानव इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता कि एक अत्यंत अद्वितीय ब्रह्मांड के ऋषियों की उपस्थिति में गलत रूप से प्राणों को जागृत करने की चेतना करे या अक्षम होते हुए क्षमता दिखाए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। और मैंने उन सब की उपस्थिति में मेरे इन समस्त प्राण चेतनाओं को, मेरे सामने बैठे हुए समस्त शिष्यों को, साधकों, साधिकाओं को, पुत्रों और पुत्रियों को अपनी आत्मा का अंश देता हुआ, अपने प्राणों की चेतना देता हुआ मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप हर क्षण मेरे प्राणों से जुड़े रह सकें। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। इस अमृत महोत्सव पर्व पर आप लोगों ने मुझे आमंत्रित करके और जो भारतीय परंपरा का निर्वाह किया है, जिस प्रकार से आपने अपने हृदय के पुष्पों की पंखुड़ियों को एक स्थान पर गूंथकर यह दिखाने का, यह भाव स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हम चाहे अलग अलग पंखुड़ियां तो हैं, मगर समष्टिगत रूप में एक पंखुड़ी दूसरी पंखुड़ी से जुड़ी हुई है और पंखुड़ियों के माध्यम से पुष्प बने हैं और पुष्पों के बीच में एक धागा है और वह आपका गुरु रूप धागा हमारे समस्त बीच में होता हुआ है। और जब आप मुझे पुष्पहार से सम्मानित कर रहे थे तो यह सम्मान आपका स्वयं का सम्मान था, आपके प्राणों का सम्मान था।
इस बात को स्पष्ट कर रहा था कि आप समस्त उपस्थित और अनुपस्थित, गोचर और अगोचर जो आप दिखाई दे रहे हैं मेरे सामने, वे शिष्य, और जो अदृश्य रह करके मेरी बात सुन रहे हैं, उपस्थित हैं, उन सभी शिष्यों को एक सूत्र में आबद्ध देखकर, और ये आबद्धीकरण क्रिया तभी होती है जब पुष्प निर्मल हो, गला हुआ पुष्प और सड़ा हुआ पुष्प, सूखा हुआ पुष्प और सिकुड़ा हुआ पुष्प मालाओं में गूंथा नहीं जा सकता है। माला में तो पुष्प तभी गूंथा जा सकता है और तभी क्रियमान रह सकता है जब बिल्कुल एक ताजगी युक्त हो, जब उनमें किसी प्रकार की छल नहीं हो, किसी प्रकार की गंदगी नहीं हो, किसी प्रकार की न्यूनता नहीं हो। और यह प्रतीक रूप में आपने जो कुछ मुझे प्रदान किया है, मैं निश्चय ही आपके इस प्रतीक की लाज रखते हुए मैं आपके लिए वचनबद्ध हूं कि जीवन के अंतिम सांस और अंतिम क्षण तक मैं आपका हित करता रहूंगा। मेरे जीवन का चिंतन कुछ और है, और जीवन के प्रारंभ से लगा करके आज तक का जीवन में अपने दर्ज के साथ अपने तरीके से व्यतीत किया है। और यदि कहा जाए कि अपना परिचय मुझे देना पड़े तो कई रूपों में मेरा परिचय आपके सामने उपस्थित है। मुझे भारत का बहुत अच्छा ज्योतिषी भी कहते हैं, बहुत अच्छा लेखक भी कहते हैं, कवि रूप में भी कहा जाता है, उपन्यास रूप में भी कहा गया है, संगीत रूप में भी कहा गया है, तांत्रिक रूप में भी कहा गया है, मांत्रिक रूप में भी कहा गया है, योगी के रूप में भी कहा गया है, सन्यासी के रूप में भी कहा गया है, और गुरु के रूप में भी मैं आपके सामने उपस्थित हूं। ये सभी रूप मेरे हैं और इन सभी रूपों को मैंने पूर्णता के साथ जिया है। किसी रूप में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रखी। जिसमें ज्योतिष का भविष्य बिल्कुल भारत में था ही नहीं, ज्योतिष को एक मखौल बना दिया गया था। ज्योतिष की कोई पुस्तक तक नहीं थी, पंचांग को देखना तक नहीं आता था। तब मैंने सबसे पहले पुस्तकें और जनसाधारण और छोटी छोटी पुस्तकें और कम से कम मूल्य में पुस्तकें लिख करके उस परंपरा को जीवित रखने का प्रयास किया। और जिस समय और आज ज्योतिष के माध्यम से शायद लाखों व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन तो कर ही रहे हैं, मगर उस ज्योतिष विद्या को मैंने समाप्त नहीं होने दी। और जो तंत्र के नाम से लोग घबराते थे, भयभीत होते थे, और जो तांत्रिक अपने आप में अत्यंत विधर्मी और अधर्मी से खड़े हो गए थे, उन पर मैंने प्रहार भी किया, अपने प्राणों की बिना चिंता किए। इस बात की चिंता मैंने नहीं की कि ये मेरे साथ कितना और कैसा सलूक कर सकते हैं, और उन्होंने मेरे ऊपर प्रहार करने में कोई कसर भी नहीं रखी। और मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि मेरे ऊपर प्रहार हो, मगर वे प्रहार मेरी पत्नी पर भी कर रहे थे, मेरे पुत्र भी कर रहे थे, मेरे पौत्र पर भी कर रहे थे, मेरे बहुओं पर भी कर रहे थे। मगर मेरा एक उद्देश्य लक्ष्य था कि इस तंत्र में भी मुझे शुद्धता और परिष्कृतता देनी है, और मैंने दी। और उस रूप में उस तंत्र को पहुंचाया जहां अपने आप में तंत्र एक पूर्णता और श्रेष्ठता के साथ खिला हुआ आज विश्व में है, और आने वाला युग इस बात को स्वीकार करेगा। और यदि मैं अपना परिचय मंत्र के रूप में दूं तो मैं आपने सैकड़ों बार, दसियों बार यज्ञों में भाग लिया होगा मेरे साथ में, और उन यज्ञों में भाग लिया होगा जहां श्रेष्ठ विद्वान और ब्राह्मण कर्मकांडी विद्वान भाग लेते हैं, चाहे वो काशी का क्षेत्र हो, चाहे मुंबई का क्षेत्र हो। और वे जो उच्चारण अगर कर्मकांड का करते थे तो मैं भी उन्हीं के स्वर से ज्यादा श्रेष्ठ शुद्ध स्वर से मैं मंत्रों का उच्चारण उनके सामने यज्ञों के उन यजुर्वेद के मंत्रों के साथ उच्चारित करता था। मैं मौन बना हुआ नहीं था, और मैं अपना परिचय शुरू में भी उनके सामने रख रहा था कि मैं मंत्र के क्षेत्र में भी उन सभी ब्राह्मणों से, उन सभी पंडितों से एक सेकंड और एक क्षण भी पीछे नहीं हूं, शायद 4-6 कदम आगे ही हूं। और मैंने
मैंने अपने प्रवचन में कहा था कि जब यजुर्वेद के पहले ही श्लोक में कहा गया है कि यह यजुर्वेद 2443 मंत्रों से संग्रहित यजुर्वेद है, तो मैं पंडितों से पूछ रहा हूं कि 2443 मंत्रों में से 2000 मंत्र ही यजुर्वेद में है, तो 443 मंत्र कहां चले गए? वे कौन से मंत्र हैं? उनका उत्तर पंडितों के पास नहीं है। और जब काशी के पंडितों इकट्ठे होकर के और काशी में यज्ञ करना अपने आप में कितना दुखदायी होता है, इसका अनुभव मैंने इस बार किया है। इसलिए कि वे अहम से अपने आप में अत्यंत पूरित हैं, बड़े हुए हैं। और मैं इससे पहले भी 50 बार उस काशी को देख चुका हूं, और वो एक ही बार बाएं चढ़ाए हुए 10 लोगों का ग्रुप एकदम आता कि हम बस शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। कभी निर्मूल के पास आते कि बस यज्ञ तो हम करने देंगे नहीं, हमने यहाँ यज्ञ करपात्री जी को नहीं करने दिया, ये नानक सिमारी तो क्या चीज है। इन्हीं शब्दों में उन्होंने उस यज्ञ के पहले ही घोषणा कर दी। यहाँ पर दूसरे गुरु आए तो गंगा के उस पार जाके यज्ञ कर सके, काशी के बीच में हमने यज्ञ नहीं करने दिया उनको। हम करने देंगे ही नहीं, हम तब करने देंगे जब वो शास्त्रार्थ करें, हमारे साथ वाद विवाद करें, हमारे साथ हमने जो प्रश्न करें उन प्रश्नों का उत्तर दें। और मैं गया तो निर्मोही बहुत घबराया हुआ, विचलित, और निर्मोही ने कहा कि यहाँ तो यज्ञ करने ही नहीं देंगे, बहुत समस्या पैदा हो रही है। समस्या इस बात की नहीं पैदा हो रही कोई किसी प्रकार की डिफिकल्टी है, समस्या ये कि एक ग्रुप नहीं है, 4 ग्रुप, 6 ग्रुप और 10 ग्रुप, 10-10, 15-15 पंडित इकट्ठे होकर आ रहे हैं, शास्त्रार्थ करेंगे। मैंने कहा तुम उनको सभी ग्रुपों में से एक एक व्यक्ति को ले आओ और मैं उनसे 2-4 मिनट बात करना चाहता हूं। और वे शास्त्रार्थ 1 दिन या 10 दिन या 21 दिन या महीने भर करना चाहे तो महीने भर तक बराबर शास्त्रार्थ करूंगा। यज्ञ तो काशी के बीच में ही करूंगा, गांधी के साथ में करूंगा। और वे आए। मैंने कहा कि आप शास्त्रार्थ मुझसे कर सकते हैं। मैं जब यहाँ आया ही हूं यज्ञ करने के लिए, तो मैं पूर्ण उद्घोष के साथ और पूर्ण यजुर्वेद मंत्रों के साथ और पूर्ण कर्म कांड विधान के साथ यज्ञ कार्य संपन्न करूंगा। यज्ञ तो मैं करके जाऊंगा ही, उसको तो आप मुझे रोक नहीं सकते। न ताकत से रोक सकते हैं, न शक्ति से रोक सकते हैं। मैं जब अपने आप पे उतर जाऊंगा तो आप हजारों की भीड़ मेरे सामने कुछ कर नहीं सकती। मैं फिर भी मैं बहुत अत्यंत नम्र और विनीत होकर के भी मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं, मगर शर्त एक ही है, और ये शर्त लिखित रूप में तुम्हारे मेरे बीच में रहेगी। शर्त यह है कि अगर मैं हार गया शास्त्रार्थ में, अभी महीने और 2 महीने पहले की बात, 2 महीने पहले यज्ञ हमने किया है, मैं अगर हार गया तो मैं शरीर अपना सिर मुंडवा दूंगा और आप मुझे लेकर के पूरे काशी की गलियों में घुमा सकते हैं। मैं घूमूंगा, शिष्य बना हुआ आपका। मगर यदि आप हार गए तो आपके समस्त सिर मुंडवा करके मैं आपको काशी की गलियों में घुमाऊंगा, जरूर छोड़ूंगा मैं फिर आपको। इसके अलावा कोई आपके मेरे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई ब्रीच नहीं है। ये है, ये तो सोच लो। और उसके बाद विषय आपका है, मैं कोई विषय भी नहीं लूंगा। जिस विषय पर तुम शास्त्रार्थ करना चाहोगे मैं करूंगा। कर्म कांड पर, वैद्य पर, वैदिक पर, आयुर्वेद पर, चरक पर, किसी ब्रह्म पर और चिंतन पर और द्वैत पर और द्वैत पर, ये तुम्हारा विषय है। मैं इस बात की भी चिंता नहीं करूंगा। सब्जेक्ट आपका होगा, शास्त्रार्थ मैं करूंगा, निर्णयाधीश आपका होगा। शर्त एक ही होगी, यह शर्त आपको माननी है, क्योंकि मैं फिर आपको छोड़ूंगा नहीं, किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा आपको शाम को मिलेंगे, मैंने कहा तुम रात को मिल लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं होटल में ठहरा हुआ, मेरी पत्नी यहाँ, भागूंगा तो मैं नहीं, मैं यज्ञ करके जाऊंगा। तुम्हारे जो कुछ करना है तुम कर सकते हो। शास्त्रार्थ करना है तो क्योंकि परसों से मैं यज्ञ शुरू करूंगा, कल तक का पूरा दिन तुम्हारे पास में है। शास्त्रार्थ तुम कर सकते हो, मैं तैयार बैठा हूं। और त्रिपुंडधारी और यज्ञोपति और कौन खड़ा हुए, एक पंडित जाए, दूसरा आए, दूसरे जाए, होटल वाले कह रहे क्या हो रहा है, मुझे तो मालूम नहीं क्या हो रहा है। आए आप उनको पूरे गिरोह को आने दीजिए। उन्होंने सोचा कि आदमी बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है, ये आदमी सीधा साधा ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि अगर मान लो ये हार भी गया और घुमा भी दिया तो कोई बात नहीं, हम हार गए तो काशी में रोटी खाने वाले मुश्किल हो जाएगा। निर्मोही
वहां पर बड़ा विचलित, इधर से उधर घूमे, उधर से उधर घूमे, उसको समझाओ, इनको तुम बेकार समझा रहा है, ये नहीं समझेंगे नहीं। इनके सामने सीधा एग्रीमेंट यहाँ लिखते पूरा बोर्ड पर, मैं तैयार हूँ, विषय इनका, सब्जेक्ट इनका, चैलेंज इनको, क्योंकि वो तो एक ही बात की यहाँ हमने कृपाल जी को करने दिए ही नहीं, मैंने नहीं करने दिया, कृपाल जी नहीं कर सके तो मेरे साथ साथ, मैं नहीं कह सकता कर सके या नहीं कर सके, ये उनकी नम्रता थी या विशेषता थी, मैं इस पॉइंट पर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो तैयार हूँ और मैं करके जाऊंगा यज्ञ के उन कुंडों पर भी, और प्रधान कुंड में भी अगर गलती होगी तो आप जैसा भी चाहेंगे उनकी गलती निकालना, मैं खुद कुंड बनाऊंगा, मैं खुद आहुतियां दिलवाऊंगा, मैं खुद आहुतियां दूंगा, और जिस क्षेत्र में जिस स्तर पर जाना चाहो मैं तो तैयार हूं। पत्नी ने कहा क्यों लड़ाई झगड़ा मोड़ रहे हो, ब्राह्मणों से लड़ाई झगड़ा लेने से क्या फायदा है, पाप लगेगा। मैं पाप इनको भी लग रहा है, मैं भी ब्राह्मण हूँ तो मैं हूँ, अब ब्राह्मण से लड़ाई झगड़ा मोड़ लेने से सारा पाप लगेगा तो पाप गंगा में जाके धो लेंगे, पर इनको तो एक बार समझाना जरूरी होगा, ऐसा तो हुआ नहीं, यहाँ आए वापिस धो तो जाएंगे नहीं। दूसरे दिन शाम को प्रवचन मेरा प्रारंभ हुआ और उस प्रवचन में वहां के कुलपति चांसलर महोदय खुद बैठे और उन्होंने कहा कि पिछले 150 वर्षों में इस मैदान में यज्ञ पंडितों ने होने नहीं दिया, आए तो बहुत, और मैं नहीं जानता कि यहां यज्ञ हो भी सकेगा कि नहीं, पहले दिन में बोल रहे थे। मैंने श्रीमाली जी का नाम तो जरूर सुना है कि ज्योतिषी बहुत अच्छे हैं, मगर ये तो कर्मकांड के यहाँ बहुत बड़े विद्वान है, काशी तो विद्वानों की नगरी है। मैं तो केवल आपको मैदान दे दिया है, ठहरने के लिए व्यवस्था दे दी है, पंडितों से जूझना तो मेरा हिम्मत क्षमता है नहीं। मगर मैं सोच नहीं सकता कि यज्ञ कैसे संभव हो सकेगा, क्योंकि टेलीफोन पे टेलीफोन आ रहे हैं और समाचार के समाचार आ रहे हैं, अखबारों में छप रहा है शास्त्रार्थ होने की तैयारी, उधर शास्त्रार्थ में अकेला व्यक्ति खड़ा और इधर ऐसा, रोज अखबार में तो छपता ही था, 2 दिन से वो तो वहां का मासान चल ही रहा था। मैंने कुलपति महोदय का मैं केवल 15-20 मिनट अपनी प्रवचन में इतनी बात तो कहूं, और मैं जब प्रवचन कर रहा था तो वे सारे पंडित पीछे खड़े खड़े सुन रहे थे, चुपचाप किनारे पर खड़े हुए, बीच में तो खड़े थे नहीं, क्यों बीच में सारे शिष्य बैठे हुए थे, उनमें से अधिकतर आप भी बीच में होंगे, आप में से कई लोग उसमें आए होंगे, और जिस प्रकार से यहाँ खचाखच भरा हुआ था उसी प्रकार शिष्य भी बिल्कुल दिल रखने की जगह नहीं थी। मगर उन पंडितों के सीआईडी भी और पंडित के लोग भी और पंडितों के परिवार भी बिल्कुल गली के किनारे और आसपास और पड़ोस में और खड़े सुन रहे थे कि ये क्या बोल रहा है, बोलने से मालूम पड़ जाएगा कि इसको हम ललकार लें नहीं ललकारें बस। और मैंने कहा कि मैं काशी में पहली बार नहीं आया हूं, कुलपति महोदय तो मेरे ज्योतिष के नाम से सुना होगा, मैंने कहा कि मेरा परिचय केवल ज्योतिष के माध्यम से नहीं हो सकता, मैं अगर कर्मकांड जीवित है तो मुझे इस बात का गौरव है कि मैंने कर्मकांड को जीवित रखा है, क्योंकि 2000 मंत्र नहीं 2445 मंत्रों को मैं बिल्कुल मौखिक रूप से उच्चारण करके रख सकता हूं, एक भी पंडित नहीं रख सकता है। और यजुर्वेद का या तो पहला मंत्र गलत है, खेत वो जीतवाम बाल वसुदेवो वसविताम प्राग्य, तो मंत्र गलत है कि उसमें मंत्र कहा है कि मैं इस यजुर्वेद में 2443 मंत्रों को संग्रहित कर रहा हूं, या इनके पास पुस्तकें हैं, उस पुस्तकों में 2000 मंत्र हैं, वे 443 मंत्र मुझे सुना देंगे, या फिर मैं सुना दूं, या ये मुझे चैलेंज करे या मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं। मैंने कहा तुम चुप करके जो सुन रहे हो आपको सामने आपके सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। मैं उन्हीं मंत्रों के माध्यम से, जिन मंत्रों का तुम उच्चारण नहीं कर सकोगे, मैं उन मंत्रों के माध्यम से आहुतियां दिलवाऊंगा, और जिन मंत्रों को आप जानते हैं उन मंत्रों के माध्यम से भी आहुतियां दिलवाऊंगा, आहुतियां तो मैं दूंगा ही। और मैं उस इखेत और जेतवे मंत्र का, उससे पहले का जो मंत्र था, यदि आपने रुद्राभिषेक कभी किया हो तो रुद्राभिषेक या लघु रुद्री, उसमें ओम गणानान्त्वा गणपति से स्टार्ट होता है, मगर ये तो मंत्र प्रारंभ मंत्र नहीं है। आज जो लघु सिद्धा ये गोमती आ रही है या जो ये रुद्री है, रुद्राभिषेक है, वहां तो इस मंत्र से शुरू कर दिया है गणानान्त्वा, ये प्रारंभ मंत्र, उससे तो पहले का मंत्र और है, ओम महाचंदा प्रमाचंदा प्रतिमा चंदो शिवाय चंदा, वो मंत्र ही रुकता है। अब वो मंत्र नहीं है तो दूसरा मंत्र है जो गणानान्त्वा गणपति को है। मैंने कहा इसे वो जितने से पहले का मंत्र मैं उसको उच्चारण कर रहा हूं,
और 18 पेज का मंत्र एक सांस में बोल रहा हूं। उनमें से जो असली कोई ब्राह्मण हो मेरे सामने आए, इस मंत्र को वापस उच्चारण कर दे, मैं शिष्य बनने को तैयार हूं। मैं कोई गरुड़ नहीं कर रहा था। फिर ये उनका सौभाग्य था कि उन्होंने शास्त्रार्थ नहीं किया, इसलिए सौभाग्य था कि उनकी रोटी रोजी बची रह सकी। इसलिए मैंने कहा कि मेरा परिचय केवल गुरु के रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में गुरु के रूप में हूं, तो मैं तुम्हारे बीच में पूर्ण गृहस्थ के रूप में भी हूं। और मैं अपने आप पे गर्व कर सकता हूं कि मैं बहुत अच्छा गृहस्थ निर्वाह कर रहा हूं। 50 वर्षों में शादी के 55 वर्षों में भी जाकर के एक बार भी मतभेद होने की गुंजाइश नहीं रही। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा तो बहुत लंबी चौड़ी बात है। इसलिए मैंने अपनी बात का प्रारंभ इस रूप में किया कि मेरा परिचय केवल ज्योतिषी या कर्मकांडी या मंत्र या तांत्रिक क्षेत्र में या आयुर्वेद के क्षेत्र के रूप से ही नहीं किया जा सकता। मेरा रूप से और मूल रूप से अगर मेरा कोई परिचय दिया जाए तो एक शब्द से परिचय दिया जा सकता है कि मैं जन्म से लगा करके आज तक विद्रोही रहा हूं, और ये मेरा सबसे बड़ा परिचय है। जहां पर भी गड़बड़ हुई है वहां मैंने चैलेंज दिया है और उस चैलेंज को मैंने उठाया है। उन्हीं काशी के पंडितों ने आज से 30 साल पहले मुझे लाठियों से पीट करके गंगा की नदी में फेंक दिया गया था, और मैं सन्यासी था, क्योंकि मैं ललकार रहा था कि तुम मंत्र शुद्ध बोल रहे हो, और वे शास्त्रार्थ तो कर नहीं पा रहे थे। पीटा जरूर, और एक अकेला व्यक्ति 50 आदमियों के गिरोह में पिट सकता है। मैं दूसरे दिन मैं वापस उस शरीर पर पट्टियां बांधे उसी मंच पर खड़ा था। वापस मैं कह रहा है पीट करके तुम मुझे बंद नहीं कर सकते मेरा मुंह। मैं अगर बोलूंगा तो मैं दो टूक बात तुम्हें जोड़ के कहूंगा कि तुम ब्राह्मण के पुत्र हो, तो तुम्हें ब्राह्मण तुम्हें होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, तुम्हें जागृति होनी चाहिए, तुम्हें चेतना होनी चाहिए, मंत्र का शुद्ध स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। और अगर वो नहीं है तो तुम ब्राह्मण होने के काबिल नहीं हो, शूद्र हो, शूद्र से भी गए बीते हो। और ये बात बहुत कड़वी थी और उन पंडितों को बात चुभने वाली थी। इसलिए जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में जहां पर भी मैंने न्यूनता देखी उस पर प्रहार करने की कोशिश की, और इसीलिए मेरे तेवर, मेरी बातचीत में एक ओज रहता है। मेरी बातचीत में प्रहार की क्षमता होती है, और प्रहार की क्षमता में शास्त्रीय मर्यादा के बीच में करता हूं। ना एक भी शास्त्रीय मर्यादा से हटता नहीं है। ऐसी कोई बात कहता नहीं है जो शास्त्र में आती नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन शास्त्रीय और हमारे पूर्वजों के दिया हुआ जीवन और वेद और मंत्रों के माध्यम से है। मैं उनका अनादर नहीं कर सकता। मैं विज्ञान को भी उतने ही माध्यम से स्वीकार करता हूं। पंखा चल रहा, मैं पंखे बंद नहीं कर रहा हूं तो बंद कर दो। मैं विज्ञान का उपयोग कर रहा हूं और विज्ञान को जानता हूं, और शायद विज्ञान से भी ज्यादा मैं ज्ञान को जानता हूं, चेतना को जानता हूं, प्राण चेतना को जानता हूं। मैं आप समस्त शिष्यों को अपना परिचय देने के लिए मैं केवल इसलिए अपनी बात कह रहा था कि पंगु बनकर के और बहुत कमजोर बनकर के जीवन में जीवित नहीं रहा जा सकता, और किसी एक छोटी सी चीज को लेकर के वैद्य नहीं बना जा सकता। या अपनी जेब में सूंठ और काली मिर्च के 2 टुकड़े रखने से वैद्य नहीं बन सकता। ऐसे वैद्य सैकड़ों हो सकते हैं। वैद्य बनने के लिए पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और केवल एक छोटी सी बात को सीख करके गुरु नहीं बना जा सकता। इसलिए आप निखिल स्वानंद को कहने से नहीं पहचान सकेंगे। आप में पहचानने की क्षमता नहीं है, क्योंकि बहुत सामान्य और सरल तरीके से तुम्हें गुरु मिल गए। इतने आसान तरीके से तुम्हें गुरु मिल गए कि उन गुरु के मूल्य महत्व को तुम नहीं समझ सकते। तो मुझमें और हरिद्वार में बैठे हुए सामान्य एक पंडित में कोई अंतर नहीं समझ पा रहे। तो मुझमें और एक सामान्य गुरु में डिफरेंस करने की क्षमता तुमने है नहीं। इस बात का मुझे दुख है। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम मुझे इंपोर्टेंस दो या मुझे महत्व दो। मैं कह रहा हूं तुम्हारी दृष्टि इतनी कम से कम क्षमता होनी चाहिए कि ये कांच का टुकड़ा है या हीरा है, और हीरा है तो फिर हमें लाभ क्या उठा सके, कितना उठा सके। क्योंकि जीवन तो जागृत व्यक्तित्व तो हजारों साल तक जीवित नहीं रह सकता। जब तक है तभी तक लाभ उठाया जा सकता है, और यदि हम लाभ उठा नहीं सके तो फिर तुम्हारे जीवन का और तुम्हारे जीवन की धड़कनों का अपने आप में कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए मैंने ये बात को प्रारंभ करने से पूर्व कहा कि तुम जितने शिष्य बैठे हो उससे कम 20, 30, 50 गुना और शिष्य भारतवर्ष में हैं, और उन सबको मैं एकत्र अवश्य ही करूंगा, अपने जीवन काल में एकत्र करूंगा, गारंटी के साथ एकत्र करूंगा।
क्योंकि ये तो जीवन की एक यात्रा है, मैं अपने जीवन की यात्रा में चल रहा हूँ और उस जीवन की यात्रा में कोई मील पर मुझे मिल गया शिष्य, कोई 1.5 मील पर मिला, कोई 2 मील पर मिला, हो सकता है कोई 40 मील पर मिलेगा तो सही, और जहां पर भी मिलेगा मैं उसको लेकर के अपने सीने से लगाऊंगा तो सही। हर बार मैं उसको याद दिलाऊंगा, हर बार उसके दिल पर ठोकर लगाऊंगा कि मैं तुम्हें वह चीज देना चाहता हूं जो तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी है।